एक औरत को जज किया जाता है सबसे पहले उसकी लुक्स पर। जब वो बहुत यंग गर्ल है तभी से उसकी लुक्स पे लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि उसकी हाइट कम रह गई, उसका रंग इतना साफ नहीं है, चेहरे पे बहुत पिंपल्स है, अरे वेट ज़्यादा है, बड़ी भारी है, थोड़ी बल्कि नहीं है, पतली लड़कियां अच्छी लगती है, ज़्यादा पतली है तो यार ये तो बड़ी कमज़ोर सी है, ये कैसे आगे अपनी घर गृहस्थी मैनेज करेगी, कैसे बच्चे पैदा करेगी। पहले उसकी लुक्स पर, फिर उसके बाद उसके बच्चे के जेंडर पर। अगर उसका बेटा है तो उसको इज्जत मान सम्मान थोड़ा मिल जाता है घरों के अंदर। अगर देवरानी जेठानी में किसी एक के पास बेटा है और दूसरी की सिर्फ बेटियां हैं तो उसका दर्जा नीचे हो जाता है, उसको जज किया जाता है कि उसने लड़का पैदा नहीं किया। जबकि एक विमेन ये डिसाइड ही नहीं कर सकती कि उसके बच्चे का जेंडर क्या होगा। विमेन हैज़ ओनली एक्स एंड वाई, हस्बैंड से आता है, तो बेसिकली बच्चे का जेंडर तो हस्बैंड डिफाइन करता है। ऑब्वियसली उनके हाथ में भी नहीं है जेंडर डिफाइन करना, किसी के हाथ में भी नहीं है, बट एक औरत तो जेंडर डिफाइन कर ही नहीं सकती, इट इज़ नॉट इन हर पावर। फिर भी उसको जज किया जाता है। जिनके पास लड़कियां हैं उनको हमेशा थोड़ा नीचा दर्जा मिलता है, जिन्होंने बेटे पैदा कर दिए वो बड़े प्राउड से घूमती हैं, उनकी इज्जत उस हिसाब से होती है। या फिर वो चाइल्डलेस हैं, अगर उनका बच्चा नहीं है, या फिर उन्होंने शादी ही नहीं की तो दर्जा और नीचा हो जाता है। जिसने कभी शादी नहीं की, वो अनमैरिड है फॉर वट एवर रीजन, उसको कोई ऐसा मान सम्मान नहीं है, परिवार में वो जगह नहीं है। अगर किसी के बच्चे नहीं है तो उसका दर्जा बहुत नीचे है। और आजकल तो औरत की वर्थ को डिसाइड किया जाता है या उसको जज भी किया जाता है उसकी इनकम से, सिर्फ एजुकेशन से नहीं। अब वो कमाती कितना है, क्योंकि हम मॉडर्न हो रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, तो हम ये भी देख रहे हैं कि वो कहाँ काम करती है, कितने पैसे कमाती है, प्राइवेट स्कूल में है कि सरकारी स्कूल में है, वो कंपनी में काम कर रही है तो एसोसिएट लेवल पे है कि मैनेजरियल लेवल पे है। कैसी औरत की वर्थ के लिए हमने कैसा उसके लिए एक पूरा खांचा बना दिया है जिसमें वो चाहकर भी कभी फिट नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। और उसकी वजह से जो अभी की एक लेडी है, दैट वुमन, शी इज़ अंडर प्रेशर बिकॉज उसको हर तरफ से जज किया जा रहा है। उसको अपनी लुक्स भी मेंटेन करनी है, उसके पास बेटा भी होना चाहिए, डिग्रीज भी होनी चाहिए, पैसे भी कमाते होना चाहिए, और ट्रेडिशनल रोल्स साथ साथ उसको निभाने ही हैं, जिसमें कुकिंग, घर की क्लीनिंग, कपड़े धोना, सबकी केयर करना, पूरा घर संभालना, होम मेकिंग बेसिकली उसको करनी ही है। और उसको हमने नाम दे दिया है सुपर वुमन का। सुपर वुमन के अंदर इस टाइटल के नीचे क्या होता है वो सिर्फ वो औरतें बताएंगी जो पैसा भी कमा रही हैं, अपना घर भी संभाल रही हैं, जिनको एक सोशल इमेज भी बनानी है। वो कितनी अंडर प्रेशर है और वो किस हद तक खुश है, प्लीज़ मुझे बताना कि क्या आपकी इज्जत है। पैसा बनाकर भी क्या आपको कोई पूछता है आपकी इज्जत है? लेडीज़, अगर आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो उसकी वजह यह है कि आपकी सेल्फ वर्थ अपने से ज़्यादा बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, और इसमें आपका कसूर नहीं है। बहुत बचपन से आपको जज कर करके आपको यहाँ तक ला दिया गया है कि अब आपको ऐसे लगता है कि लोगों की नज़रों में जब मैं अच्छी होंगी तभी अच्छी होंगी। और इसीलिए आप पीपल प्लीजिंग में बहुत ज़्यादा घुसे हुए हो, इसीलिए आपको सबको खुश करना है, इसीलिए हर इंसान के आगे आप झुक के मिलते हो, जी हजूरी करते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो कि उसको खुश कर दो, क्योंकि अपनी सेल्फ वर्थ नहीं है। जिन लोगों की सेल्फ वर्थ ऊपर होती है वो दूसरों को प्लीज़ नहीं करते। वहाँ फिर रिश्ते बराबरी के होते हैं, चाहे वो भाभी ननंद के हो, चाहे वो सास और बहू के हों, चाहे माँ बाप और बच्चों के हों, वहाँ पे रिश्ते बहुत बराबर से निभाए जाते हैं। फिर वो किसी के बेटा हो या बेटी हो, फिर चाहे कोई चाइल्डलेस हो, चाइल्ड फ्री हो, चाहे उसकी शादी हुई हो ना हुई हो, इंसान को इंसान की तरह देखा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है ही नहीं ना हमारी सोसाइटी में। मैं एक बहुत सभ्य एजुकेटेड समाज का एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि इसको मत पकड़ाओ अपना बेटा, इसका बेटा नहीं है ना। और मतलब कैन यू इमेजिन कि जिसका बेटा नहीं है वो अगर किसी का जो लड़का पैदा हुआ है उसको उठा लेगी तो कुछ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। हम हर बार उसको नीचा दिखाते हैं, उसके रंग शुरू करते हैं, उसके रंग, हाइट, वेट से, और फिर आगे आगे तो वो क्राइटेरिया बढ़ता जाता है। इस वजह से जो अभी लेडीज है ना इस वक्त करंट समाज में, वो कहीं की भी नहीं रह गई हैं। वो कई बार कोशिश कर रही है मर्द बनने की कि मैं वेट उठा के अपनी बॉडी बना लूं। Women are not supposed to be bodybuilders. We are supposed to be fragile. लिटरेचर में उनको कहा जाता है weaker and fairer sex, इंग्लिश लिटरेचर में, कि ये वाला जो जेंडर है
ये थोड़ा फ्रेजाइल ही होगा, ये ऐसे मैस्कुलिन नहीं होगा। एक औरत के हाथ वजन उठा उठा के वैसे नहीं होने चाहिए, उनको मर्दाना नहीं बनना, मस्कुलर नहीं बनना, दैट इज अ वेरी मैनली थिंग। बट क्योंकि उनकी जगह नहीं है तो उनको ऐसा लग रहा है शायद मैं मर्द बन जाऊंगी तो मेरी भी इज्जत हो जाएगी, तो उन्होंने अपनी फेमिनिन को छोड़ दिया है। अपने अंदर की जो औरत थी, जो लड़की थी, जो उनका गुलाबी रंग से रिश्ता था, उसको छोड़ दिया, मैं मर्द बन जाती हूँ। ऐसी सोसाइटी में हैप्पीनेस नहीं है, हम वो नहीं रहे जो हम हैं और हम वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कभी बन नहीं सकते, तो बेसिकली हम कहीं के भी नहीं रहते। इसीलिए लेडीज बहुत अनहैप्पी हैं। और एक अनहैप्पी लेडी, वो घर पे किसी भी पोजीशन पे हो, वो माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो, बहू हो, वो बाकी घर को सुख से भर ही नहीं सकती। अगर उस घर की औरत दुखी है, उस घर में सुख होगा ही नहीं, ना तो तृप्ति होगी, ना पैसा आएगा, ना ही कोई और अच्छी चीजें उनके साथ होगी, कोई कृपा नहीं होगी। वो परिवार एक दुखी परिवार ही होगा जिस परिवार की औरत सुखी नहीं है। उसको हर स्टेप पे जज कर करके हम ऐसी जगह लाके खड़ा कर देते हैं जहां वो अपने आप को ना पहचान पाती है, अपने आप को ना तलाश पाती है। वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक टॉक्सिक फैमिली वो ही क्रिएट करेगी ना। एक औरत जो हर मोड़ पे जज की गई है, हर चीज के लिए उसको जज किया जा रहा है, वो कैसे खुश होगी और वो कैसे खुशियां भरेगी? अंदर ही अंदर उसकी फीलिंग देखो ना, फिर उसमें घुल खुलने लगती है कड़वाहट, वो जहर फिर पूरे परिवार में फैलता है और अल्टीमेटली एक अनहैप्पी सोसाइटी क्रिएट हो जाती है। लेडीज, जो भी लेडीज इस वीडियो को देख रही हैं, पहले तो अपनी सेल्फ वर्थ को किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करना बंद कर दो। आपके पास बेटा है, नहीं है, आपकी सिर्फ बेटियां हैं, एक ही बेटी, आपने चूज किया है कि मुझे एक ही बच्ची, दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं करना, एक बच्ची से मैं खुश हूं। आपने चूज किया है दैट यू डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन बिकॉज दैट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने चूज किया है कि आपको शादी नहीं करनी क्योंकि आपने अपनी माँ को बहुत नाखुश देखा था और आप चाहते हो कि मैं आगे एक इतनी जिम्मेदारी में नहीं निभा सकती कि मैं पैसा भी कमा के लाऊं, पति को भी एकदम राजा बेटा बना के रखूं। राजा बेटा ही बनाना पड़ता है शादियों में, लड़कियों ने यही देखा है ना कि पापा तो कुछ काम, वो तो ऑफिस से आए तो चाय बनाओ, खाना बनाओ, ऐसे करो। मम्मी अगर ऑफिस से भी आएगी तो भी काम करेगी, कपड़े भी धोएगी, सब कुछ करेगी। आपने चूज किया है मुझे शादी नहीं करनी, बहुत जिम्मेदारी है। आपने चूज किया है कि मुझे पैसा नहीं कमा के घर बनाना है। देयर आर विमेन हु आर होम मेकर्स। आपने चूज किया है कि मुझे घर पे रहना है। आई लाइक टू क्रिएट अ होम विच इज ब्यूटिफुल, विच इज पीसफुल। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति और बच्चे जब घर आए तो उनको घर में वार्मथ महसूस हो। ये सब आपके डिसीजंस हैं, इनकी वजह से नीचा देखना बंद कर दो। होम मेकर्स को भी ऐसा लगता है कि अगर मैं वर्किंग नहीं हूं तो मैं कम हूं। नहीं, आप कम नहीं हो। ये वो काम है जो बहुत मुश्किल है और ऑफकोर्स थैंकलेस है, पर इससे नीचे नहीं होते। ये ऑफिस जाने से भी बड़ा काम है बिकॉज इसमें फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है। आप 24 घंटे काम करते हो और हर एरिया में करते हो। आप किचन में भी करते हो, बेडरूम में भी करते हो, ड्राइंग रूम में भी करते हो, बाथरूम में भी करते हो, सब तरफ की क्लीनिंग करते हो, सब कोनों को सजाते संवारते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, खाना बनाते हो, पकवान बनाते हो, त्योहारों पे अलग, संडे को अलग। आप बहुत मेहनत कर रहे हो। किसी को ये हक नहीं है कि आपको होम मेकर बोल के नीचा दिखा दे, आपको बेटा नहीं है ना इसका कह के नीचा दिखा दे, अरे इसके तो बच्चे नहीं है ना, बेचारी बांझ है कहकर नीचा दिखा दे, कि तुम कमाती नहीं हो कह के नीचा दिखा दे, या तुम तो वर्किंग हो, घर तो तुमसे संभलता नहीं है कह के नीचा दिखा दे, अरे इस बेचारी की तो शादी नहीं हुई कहकर नीचा दिखा दे। ये लोगों से आपको छीनना पड़ेगा ये वाला हक। आपने उनको ये हक दिया है क्योंकि आपके घर से ये शुरू हो गया था, क्योंकि आपको बचपन से जज कर रहे थे। जिन लड़कियों को खुद ही उनके माँ बाप कहते हैं बहुत मोटी होती जा रही है, थोड़े खाने पे लगाम लगाओ, चल जाके दौड़ा कर। माँ बेटियों को कह देती है तेरे चेहरे पे इतने पिंपल्स हो गए, हमारे तो नहीं थे, कैसे कैसे हो गई तेरी शक्ल, तुझसे शादी कौन करेगा, अरे बेसन लगा ले तेरा रंग पक्का है। वो बच्चियां उस जजमेंट के साथ तो बड़ी होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो हर वजह से कुछ कम है। अपने आप को कम महसूस करना बंद कर दो और सबके तलवे चाटना बंद कर दो इस वजह से कि कोई आपको अच्छाई दे देगा, आपकी कुछ जगह हो जाएगी। आप कम नहीं हो किसी भी वजह से। आपकी वर्थ ना आपकी लुक्स पे, ना आपकी इनकम पे, ना आपके होम मेकिंग स्किल्स पे, ना आपके हैविंग अ सन पे, बीइंग चाइल्ड फ्री और बीइंग अनमैरिड पे डिपेंड नहीं करती। इवन इफ यू आर अ डिवोर्सी, किसी का हक नहीं है कि वो आपको नीचा दिखा दे। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं तो उनसे आपको दूर हो जाना पड़ेगा, मत मिलो उनसे ज्यादा।
फॉर्मल रिश्ता रखो, इमोशनल कनेक्ट मत रखो कि उनकी बातें आपको इम्पैक्ट करें। आपको पता होना चाहिए कि इनका तो काम ही यही है, नीचा ही दिखाएंगे। आपकी सेल्फ वर्थ सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करनी चाहिए, सिर्फ एक चीज पे, कि आपका रिश्ता खुद के साथ कैसा है। वहां से आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे जजमेंट्स के साथ में, इतने सारे लोगों के मारे हुए तानों के साथ में आपका अपने साथ रिश्ता खराब हो जाता है। आप बाकी सबको तो प्लीज कर रहे हो, बाकी सबके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो, बाकी सबके लिए चीजें कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो। आप खुद से बहुत दूर हो गए हो बाकी सबको संजोने संवारने के चक्कर में। आपकी वर्थ वहीं पे रुकी हुई है। क्या आपका रिश्ता अपने साथ अच्छा है? जब आप अपने साथ बैठते हो तो मन में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। पहली बात तो बैठ पाते भी हो कि नहीं? अकेले होते हो तो बहुत घबराहट होने लगती है, पैल्पिटेशन होने लगती है कि कोई आ जाए। अकेला बैठा ही नहीं जाता, टीवी की जरूरत है, फोन की जरूरत है। अपना संबंध खुद से ठीक करने पे ध्यान लगाओ। आपकी वर्थ एक्चुअली वहीं पे डिपेंड करती है। और जिन लड़कियों की, जिन लेडीज की, जिस वुमेन की जो अपने साथ रिश्ता बहुत अच्छा है ना, वो इतनी कॉन्फिडेंट होती है कि फिर अगर वो चाइल्डलेस भी हैं, चाइल्ड फ्री भी हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, कमाती हैं, नहीं कमाती, होम मेकर है, बेटा है, बेटी है, कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता। दे आर इंडिपेंडेंट। वो रेडिएट करती हैं उस पॉजिटिविटी को, उनको कोई जज नहीं कर सकता। वो कॉन्फिडेंटली घूमती हैं। अगर अभी आपको फील होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वो इस वजह से है कि आपने अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों की जजमेंट के साथ जोड़ दिया है। मत करने दो लोगों को जज। करते हैं तो इफेक्ट होना बंद कर दो। आपकी वर्थ सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आपने बेटा पैदा किया या बेटी। सिर्फ इतनी सी वर्थ नहीं है कि जिंदगी में पैसे कमाए, कितने कमाए, कम कमाए, ज्यादा कमाए, या सिर्फ घर संभाला। घर संभालना कोई मजाक है? अगर आपको ऐसा लगता है, लोग बोल देते हैं ना कि ये तो पति पे डिपेंडेंट है, तो क्या आपके पति आप पे डिपेंडेंट नहीं है? खाने के लिए, कपड़ों के लिए, साफ सुथरे बिस्तर के लिए, जाले हटे हुए घर के लिए कि उसमें मकड़ियां उन्हें जाले ना बना दिए हो, डस्टिंग के लिए, हर एक चीज के लिए उनको तो ये पता भी नहीं है घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है। बाथरूम से लेके, किचन से लेके, स्टोर रूम से आपके बेडरूम की अलमारी तक हर एक चीज आपको पता है। तो अगर वो आप उन पे डिपेंडेंट हो तो वो आप पे उससे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आप तो सिर्फ एक चीज के लिए हो, वो 1000 चीजों के लिए आप पे डिपेंडेंट है। अपनी वर्थ समझो, अपनी इंपॉर्टेंस समझो। आप बच्चे का जेंडर डिसाइड कर ही नहीं सकते। आपके पास वो है ही नहीं पावर। वो हस्बैंड डिसाइड करता है कि हस्बैंड कौन सा क्रोमोसोम आपको देगा और वो कौन सा फर्टिलाइज होगा, वहां से डिसाइड होता है। जेंडर आपके हाथ में नहीं है। अपनी वर्थ को इतना कम मत करो कि इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप कम महसूस करो, इन्फीरियर महसूस करो। आपकी पावर इस बात में है कि क्या आप अपने साथ पीसफुली रह पाते, क्योंकि इन द लॉन्ग रन हमारे सबकी जर्नी एकदम अकेले की ही है। कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे, बेटा हो बेटी हो, अपने ज़िंदगी में मस्त हो जाएंगे और हमें उन्हें छोड़ना ही होगा। हम खींचेंगे तो उसी सिचुएशन में होंगे जहां आज हम हैं, हमारे पेरेंट्स खींच रहे हैं। हमारे अल्टीमेटली रिश्ते अपने साथ मजबूत होने चाहिए, अपने खुद के साथ। पार्टनर्स भी साथ होंगे, नहीं होंगे, कितने लंबे तक होंगे नहीं पता। पैसा, धन, दौलत, ये कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपका खुद के साथ संबंध कैसा है। जब हमारा रिश्ता खुद से अच्छा होता है तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं। हमको अपने अंदर से बहुत नेगेटिव फीलिंग्स जब नहीं महसूस होती कि मैं बहुत ईर्ष्या, बहुत द्वेष मेरे अंदर भरा है, तो अपने से रिश्ता कैसे मजबूत होगा? जो इंसान सच्चा है, ईमानदार है, अच्छा है, वो पॉजिटिविटी उसकी आंखों में से रेडिएट होगी। बी दैट पर्सन। अपना कॉन्फिडेंस, अपनी सेल्फ वर्थ, इसका चार्ज आप खुद लो, लोगों पे नहीं छोड़ो। गुलाबी रंग आप डिजर्व करते हो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि गुलाबी खुशियों का रंग है। अपनी ज़िंदगी में अपने गालों पे गुलाबी रंग को चमकने दो। मैं मिलूंगी बहुत जल्द एक अगले वीडियो में। तब तक फील कॉन्फिडेंट, फील ब्यूटिफुल एंड लव योरसेल्फ अनकंडीशनली।